अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने वाला है। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई। अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें शुरू हो गयी। तहरीक इंसाफ, JUIF और दीगर जमातों के साथ ग्रैंड अलायंस में शामिल। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साफी हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। अपोजिशन जमातों के एक ग्रैंड अलायंस की जो तजवीज़ है उसको हकीकत बनाने के लिए इस्लामाबाद में मेल मुलाकातें बढ़ गई हैं और ऐसा लगता है कि अब न सिर्फ PTI और JUI बल्कि कुछ दीगर जमातें जो हैं वो इस ग्रैंड अलायंस में शमूलियत पर आमादगी ज़ाहिर कर चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस ग्रैंड अलायंस की तश्कील का मकसद क्या होगा। अभी तक तो जो ग्रैंड अलायंस की तश्कील के मकासद सामने आए हैं उसमें जो सर फहरिस्त है वो ये है कि जी नए इंतखाबात का इनेकाद, क्या नए इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा काबिल अमल है, और ख़ास तौर पे जबकि अभी तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री भी नहीं हो सकी तो नए इंतखाबात का जो मुतालबा है उसमें जोर कैसे पैदा होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना था तहरीक इंसाफ के लिए ख्वाहिश है कि उनका दीगर सियासी जमातों के साथ अलायंस बने, क्योंकि दीगर सियासी जमातें सियासी सोच रखती हैं और वो तहरीक इंसाफ की तरह खुदकुश नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से तो मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि इनका जो अलायंस है वो दीगर अपोजिशन की जमातों के साथ बने। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन में जो दीगर सियासी जमातें हैं वो एक पॉलिटिकल सोच रखती हैं। उनका जो सियासत का तरीका है, तर्ज अमल है, वो सियासी है। वो इनकी तरह खुदकुश नहीं है, वो इनकी तरह गैर सियासी नहीं है। वो तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते, वो अफरा तफरी और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। तो अगर मौलाना साहब जैसे लोग इनके साथ होंगे तो कभी भी इनको, और ख़ुद वो अमामे की जगह कफन पहन के जो है इस्लामाबाद में हमलावर नहीं होंगे। मुल्क किसी अड्डे बने लगेगा, आगे बढ़ेगा, सिस्टम चलेगा। तो ये हमारे लिए जो है ना ये बेहतरी है, इसमें हमारे लिए कोई तशवीश की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना था हम दीगर सियासी जमातों को अपने साथ मिलाकर ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं। उसका मकसद आइन और कानून की हाकमियत है। तो हम अपने साथ बाकी सियासी जमातों को मिलाकर एक ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं। उसका मकसद है आइन और कानून की हाकमियत, हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है उसकी वापसी। और अगर ये कहते हैं 9 मई को कोई वाक़या हुआ है और 26 नवंबर को जो गोली चलाई गई है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन का कायम। मेरे भाई कहते थे कि जी सियासी पार्टी, भाई पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है आज तहरीक इंसाफ। किसी से भी पूछ लें, स्टेडियम हो कराची का या स्टेडियम हो कज़ाफ़ी स्टेडियम, नारा एक ही लगता है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना था 26वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास हुई है, 2/3 अक्सरियत से ही खत्म हो सकती है। 26वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास हुई है, 2/3 अक्सरियत से ही रिवर्स हो सकती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अदालतों के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अंडू करें। प्रोग्राम में हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि वो क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुखालफत करते हैं। उनकी किसी से जाती लड़ाई नहीं है। आप सोच रहे होंगे भाई कि मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, बिल्कुल भी नहीं है कोई। देखें मेरा मसला क्या है कि बतौर सहाफ़ी के मैंने 2008 का जो इलेक्शन है उस पर तो उसको मैंने कवर नहीं किया, मेरे पर पाबंदी थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाबंदी लगा रखी थी। 2013 का जो इलेक्शन था उसमें बहुत धांधली हुई थी, उसकी धांधली को मैंने इसी स्क्रीन पर बार बार एक्सपोज किया। 2018 का जो इलेक्शन था उसमें भी जो कुछ भी हुआ उसको भी हमने यहाँ पे एक्सपोज किया। 2024 का जो इलेक्शन था उसको भी हमने यहाँ पे एक्सपोज किया। तो ये सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं है, इससे पिछले वाला, उससे पिछले वाला, हर इलेक्शन में इसी तरह की कहानियाँ आती हैं और उसके बाद लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहते हैं। लेकिन ये अब सोचना पड़ेगा कि अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत को चलाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ का जो निज़ाम है इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। वरना मेरे पास कोई अंदर की खबर तो नहीं थी कि मैंने 8 फरवरी की रात को ही सब कुछ आपको बता दिया था, जो अब बहुत से लोग कहते हैं, वो भी ज़रा एक झलकी सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना मुकम्मल तौर पे कह रहा हूँ, चंद एक तो हैं, लेकिन ना ए टीम है ना बी टीम है, ये सी टीम है। आज उन्होंने फाइट बैक किया और अभी तक अच्छा जा रहा है। भट्टी साहब आप ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि इसलिए कि अभी 12 नहीं बजे। हाँ, तो 12 जब बज जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपकी जो खुशियाँ हैं उन पर कुछ खदशात के घनौने साए मंडराना शुरू कर दें। इलेक्शन के नाम पे जो हुआ है, मैं इसको इलेक्शन तो नहीं कह सकता, हाँ चले कह लें ये बदतरीन
तरीन जमहूरियत है, इसलिए कि जिस तरीके से तमाम दिन मोबाइल फ़ोन सर्विस को सस्पेंड रखा गया, उससे अब ये इलेक्शन नहीं रहा मेरे ख्याल से। अब ये अभी भी, अब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया, अभी तक आपने मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल नहीं की, तो अब मेरा खदशा है कि फॉर्म 45 जो है उसमें गड़बड़ की जाएगी। ये बात क्यों की थी? इसलिए कि 2018 में भी यही हुआ था और 2013 में भी यही हुआ था। 2008 में मुझ पर पाबंदी थी, लेकिन उस दिन भी यही हुआ था।